मैं हूं आपका मेजबान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेरान ट्रिब्यून हैदराबाद। आज हम टावर मार्केट पे, एक मुर्गी मार्केट होती है, हम यहाँ मौजूद हैं, जो दो नस्लों से, यहाँ के रिहायशियों का कहना है दो नस्लों से आबाद है। बल्दिया आला हैदराबाद ने जो अपनी रिवायत बरकरार रखी हुई है, हैदराबाद फॉर सेल। आज हम मार्केट में दिखाएंगे कि इस मार्केट की छतों को भी उन्होंने सेल कर दिया है। हम आपको दिखाते आइए। आपने मार्केट का विजिट किया, मार्केट की जो खस्ता हाली है वो भी देखी। यहाँ क्या सूरत हाल है, यहाँ की दीवारें और छत जो है वो पानी से टपक रही है। उसके बावजूद बल्दिया आला हैदराबाद का ये कारनामा है कि ऊपर मजीद दुकानें और ऑफिस बनाने की इजाज़त दे दी। मार्केट कब से आबाद है? ये मार्केट 1959 से आबाद है। अच्छा, यहाँ पर अभी क्या मसला हुआ? मैं ऊपर जो ऑफिस बन रहे हैं, आपने दरखास्तें भी लगाई है, बल्दिया में भी कंप्लेन की है, एंटी करप्शन में भी आपने दरखास्तें ली, क्या वजह हुई है? कुछ सूरत हाल बताएं। बहुत सी ये कमरे की इन्होंने इजाज़त दे दी जबकि अनलीगल है। डीसी साहब का हम बड़े मशकूर है, उन्होंने काम रुकवाया। ये काम चल रहा था, मजीद ये 26 छतें कंप्लीट हो जाती, उन्होंने काम रुकवाया। हम उनके बड़े मशकूर है। बल्दिया में कोई हाल नहीं है, बल्दिया के सारे लोग मिले हुए हैं और ये लोग बल्दिया के इन्वेस्टर हैं। ये लोग अक्सर ऐसा काम करते रहते हैं। इसके अंदर वहाब राजपूत है, हमने उनसे कंप्लेन की, भाई ये आपने इजाज़त दे दी है, खस्ता हाल छतें हैं। एलाइट सिनेमा के बराबर में एक बिल्डिंग गिरी थी कुछ सालों पहले, उसमें 20 लोग मर गए। क्या हुआ? ये कुछ नहीं होता यहाँ, यह पाकिस्तान है। मुसलसल 1 महीने से लगातार मैं जा रहा हूँ, उन्होंने कोई कापी नहीं दी आज तक इनकी, कुछ ये कोई कागजात नहीं दिखाए, कोई एनओसी नहीं दिखाई। और जो तो फिर ये ऊपर बनाने की इजाज़त कैसे दे दी बगैर एनओसी के, बगैर कागजात के? छतें तो आपकी है ना? छतें तो हमारी हैं। ये दो नस्लें हमारी गुजर गई, छतें हमारी हैं। इसका ना कोई किराया था ना कोई इसका एडवांस था। और तकरीबन जो है ना 3-4 हज़ार दुकानें हैं मार्केट में, जिनका ऐसा किसी का भी नहीं है कि छत मेरी और दुकान आपकी हो। ऐसा हो नहीं सकता। ये दुकानें 24 घंटे इसमें काम चला है। ये काम 3 दिन में चला है। 3 दिन से हमें आसरा दिया गया कि बैठ के बात करते हैं, और फिर हमें बताया गया कि एक दुकान के 10 लाख रुपए लेंगे, अगर आपको लेनी है तो, नहीं तो हम किसी और को सेल कर देंगे। नहीं तो क्या तरीकेकार होता है यहाँ दुकान सेल परचेज का? ये तो पगड़ी सिस्टम है। ये पगड़ी सिस्टम में किराएदारी होती है, यहाँ किसी का कुछ नहीं होता। हम बैठे हैं 1959 से, किराया भरते आ रहे हैं। अभी मजीद किराया बढ़ा दिया। अभी बल्दिया थ्रेड कर रहे हैं, वो हमें डीएसपी साहब बुलाते हैं, डीएसपी साहब थ्रेड करते हैं। उसके बाद अननोन नंबर से कॉलें आती हैं जिनके प्रूफ मेरे पास मौजूद हैं। उसके बाद जो है ना, थ्रेड करने के बाद फिर हमसे कहा जाता है एक दुकान के 10 लाख रुपए दें सारे दुकानदार, नहीं तो हम जो है ये दुकान किसी और को सेल कर देंगे। यहाँ के इंचार्ज फाकिर शाकिर साहब, उन्होंने तो इंक्वायरी की है और 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है ना। बॉस ये मीटिंग तो करते हैं, ये इसका लेटर भी हमारे पास मौजूद है। मीटिंग करने के लिए हमें बल्दिया के ऑफिस में बुला लेते हैं और यहाँ काम चालू हो रहा होता है। तो मीटिंग करने के लिए कोई अफसरान होते नहीं है? हमसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम कितनी मरतबा गए आप? लगातार 1 महीने से मुसलसल जा रहे हैं, मुसलसल 1 महीने से जा रहे हैं, और हमें अपनी जानों का खतरा है। अगर मेरे दोस्तों और दुकानदारों को कोई भी जानी नुकसान या माली नुकसान हुआ, उसका जिम्मेदार बल्दिया आला हैदराबाद और शरीफ भाई होंगे। ये जो दुकान उन्होंने लिए, वो तो कहते हैं कि हमने कानूनी लिए और पैसे दे के लिए बल्दिया से। बॉस इन्होंने 5 लाख रुपए की किराएदारी ली है बल्दिया से, और ये 10 लाख रुपए पर दुकान बेच रहे हैं। और ये 26 दुकानों में मुश्तमिल मार्केट है। 2 करोड़ 60 लाख रुपए की बेच रहे हैं, 5 लाख की चीज़ को बल्दिया के साथ मिलकर। ये 26 दुकानों की छतें एक ही बंदे को अलाट कर दी है, ठीक है ना। वो जो है जब से काबिज है 10-12 साल से, ना किसी को ऊपर जाने देता है, ठीक है, ना किसी को आने देता है, कोई काम नहीं करने के लिए तैयार है, और टार्चर अलग किया यार हम लोगों को। तो हमारी गुजारिश है, आपकी दुकानों पे दूसरों की छतें कैसे बनाई जा रही है, किस कानून के तहत? बल्दिया ने इनसे पैसे लेके, ठीक है, पैसे लेके इनको जो है एनओसी दी है कि ये आप बना ले चेम्बर की। यहाँ तो चेम्बर्स बनाए गए हैं, ठीक है। अपनी दुकानों के एनओसी एक चेम्बर की मिली है, एक आदमी को मिली है, लेकिन चेम्बर जो है वो तमाम छतों पे बना दी है। तकरीबन जो है 8 दुकानों पे तो चेम्बर्स बन चुके हैं और बाकियों पे दीवारें खड़ी हो चुकी थी। और जब हमने ये एप्लीकेशन दी है डीसी साहब, एमसी साहब, ये इन लोगों ने हमारा काम रुकवाया है तब जाके, वरना अभी तक जो है ये बन चुकी थी सारी।
जी, हमारे साथ शरीफ साहब मौजूद हैं, जिन पर मार्केट के चंद लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि गैर कानूनी तामीरात इस मुर्गी मार्केट में शुरू कर दी है। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। जिस तरह इन्होंने कहा है कि वो मखदूश हालत में है और इनकी 8 दुकानें हैं, बाकी दुकानों पे इन्होंने कब्ज़ा कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं 40 साल से इस मार्केट में मौजूद हूँ। ज़ुबैर चिकन के नाम से मेरा काम है हैदराबाद में। और ये जो तामीरात की बात हुई है, बल्दिया ने एक स्कीम निकाली थी, अपनी दुकान के ऊपर आप एक कमरा बना सकते हो। उस स्कीम के तहत गुडविल भर के फ़ीस उसकी 25,000 रुपये और 50,000 रुपये गुडविल भर के वो मैंने अपने नाम से चढ़वा ली। और जो दुकानें मेरे पास मौजूद हैं, 10 दुकानें हैं मेरी, मेरे भाइयों और भतीजों की। हमने उन दुकानों को पहले हमेशा, हम आप अपना कैमरे से जो देख सकते हैं कि हमने उन दुकानों को पहले नीचे से मजबूत किया है, फिर उसके ऊपर अगर हमने छत डाली है तो वो तामीरात हमने अपनी छतों पर की है, उनकी छतों पर नहीं की है। उनकी छत जो मुखालफिन हैं, उनकी जो छतें हैं वो नाकारा हैं, कमज़ोर हैं, क्योंकि वो ख़र्चा नहीं करते। ये पूरी मार्केट एक प्रोसेस के ज़रिए, छत अलहदा है, दुकानें अलहदा है, नीचे कोई और है, ऊपर कोई और है। बल्दिए की प्रॉपर्टी में ऐसी ही रहाइश है। डीसी साहब ने काम क्यों रुकवा दिया? ऐसी क्या वजह हुई? जब आपको लीगली तौर पे मिली है तो डीसी साहब ने क्यों रुकवा दिया? डीसी साहब ने इसलिए रुकवा दिया, एक तरफा बात सुन के जो दरख्वास्त धड़ाधड़ गई 11 लोगों की, तो 11 या 12 लोगों की। असल में मसला इसके पीछे कुछ और है। मैंने तो अभी किसी की दुकान पे तामीरात की नहीं है। तो वो क्यों शोर मचा रहे हैं? उनकी दुकान, वीडियो बनाई है, तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं, मैं अभी आपको विजिट करवा देता हूँ। मैं खुद वीडियो बना कर आया हूँ। आपकी दुकान के अलावा दूसरी दुकान पे तामीरात हुई है? नहीं है। 12 दुकानों की फ़ीस भरी है, 12, बाकी 26 दुकानों की आपकी तामीरात का कोई वास्ता नहीं? हमारा कोई वास्ता नहीं। और वास्ता तो है, छत हमारी है, मिल्कियत हमारी है, बल्दिया के रिकॉर्ड के अंदर वो हमारे एनओसी है। मैं मालिक की इजाज़त से काम कर रहा हूँ। बल्दिया आला हैदराबाद वो मालिक है। उन्होंने फिर जब आपको दे दी, बल्दिया आला हैदराबाद ने आपको छत दे दी, अब रुकवा क्यों दिया? फिर अगर लीगल था तो रुकवाया क्यों? नहीं रुकवाया नहीं। किसने रुकवाया? लेटर है, मैं भी जाकर आया हूँ। लेटर उन्होंने मुझे दिखाया कि हमने रुकवा दिया है काम। हमने 7 रुकनी कमेटी बना दी है अफसरान पे। फाकिर शाकिर से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा मैंने इंक्वायरी बिठा दी है, इंक्वायरी मुकम्मल होगी तो मैं आपको बताऊंगा। जब आपको बल्दिया ने दे दिया, मालिक बना दिया, रोकी क्यों? फिर इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं वो? सच्चे है ना आप? सच्चे है, सच बात कर रहे हैं। मैंने मान ली इंक्वायरी हो रही है तो मैंने काम शुरू किया हुआ है। क्या रुका हुआ? उसी दिन से रुका हुआ है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप बातों को घुमा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जब बल्दिया ने आपको मालिक बना दिया, आप दूसरों को किराएदार कह रहे हैं। जब आप अपनी कारों आप कर रहे हो तो बल्दिया ने क्यों रुकवाया? मैं मालिक नहीं हूँ। तामीरात क्यों कर रहे हैं? दूसरे मालिक, तामीरात क्यों कर रहे हैं? बल्दिया की इजाज़त से, बल्दिया के इदारे की इजाज़त से। अगर इदारे ने इजाज़त दी थी, अब बल्दिया ने रुकवाया क्यों? बल्दिया ने, जो लोगों ने शिकायत दी, अब उसकी छानबीन हो रही है, कमेटी बनाई जा रही है। आया वो दुरुस्त हैं या मैं दुरुस्त हूँ? डीसी ने कहा कि आप काम रोक दो, मैंने रोक दिया। वो मुफाद परस्ती वाली बात है। क्या मफाद है? अब मैं खुल के इतना आपसे भत्ता मांग रहे हैं? मैं इतना नहीं। वो दुकानदार भत्ता मांग रहे हैं। आप समझदार हैं, भत्ता मांग रहे हैं? आप समझदार हैं। नहीं, आपको वो अब भत्ता मांग रहे हैं। आप समझदार हैं, आप समझ गए बात। आप मेरी ज़बान से कहलवाना चाह रहे हैं, मैं कहूँगा। आप ही बोलेंगे ना, भत्ता आपसे मांग रहे, बकौल आपके। आप खुद समझदार हैं। भत्ता मांग रहे हैं आप? नहीं, मैं ये अपनी ज़बान से नहीं कहूँगा, ये आप समझदार हैं। कितने चेंबर बनने की परमिशन ली है ये बता दें? मैं ये 26 26 की परमिशन है? हाँ। परमिशन दिखाएं कि मैं 26 चेंबर बना रहा उसकी परमिशन तो बल्दिया के पास होती है। हूँ। जब आपके पास परमिशन है ही नहीं है चेंबर बनाने की, हाँ। तो गैर कानूनी? नहीं, कैसे गैर कानूनी? परमिशन नहीं है आपके पास? ये तो इदारा बता सकता है कि उसने परमिशन दी है, क्यों तो दी आपने बगैर परमिशन के तामीरात क्यों शुरू? बगैर परमिशन के परमिशन दिखा देना मुझे। वो बल्दिया दिखाएगी, मैं नहीं दिखा। आप तामीरात कर रहे हैं, परमिशन बल्दिया दिखाएगी, कैसे हो सकता है? जिम्मेदारी बल्दिया की, मेरी नहीं है। तो आप भी तामीरात क्यों कर रहे हैं? भाई ये तो मालिक की जिम्मेदारी है ना, मैं मालिक थोड़ी हूँ, बल्दिया मालिक है। तो मुझे दिखाया ना, कोई तो लेटर दिया होगा या जबानी बस तामीरात हो? मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। दिखा क्यों नहीं रहे? वो इंशाल्लाह मैं कोर्ट में दिखाऊंगा कि मेरे पास क्या कुछ है। सर मेरा भी दिल मुतमईन हो जाएगा, मैं कागजी कार्रवाई देख लूंगा, क्या फर्क पड़ेगा? भाई कागजी कार्रवाई आप देख लेंगे, मैं दिखा भी दूंगा, लेकिन क्या है कि तो आपने मना कर दिया, मेरे पास कोई परमिशन नहीं है बल्दिया के पास। नहीं, परमिशन बल्दिया के पास ही है, मैं उससे लेके दिखाऊंगा। क्या आप ऊपर दुकानें और चेंबर बनाएंगे, इसका जिक्र कहाँ, ये दिखा दें। मेरे पास है, वो बल्दिया के रिकॉर्ड में मिलेगा तो आपको। आपने क्यों नहीं रखा? नहीं रखा हुआ, इत्तेफाक की बात है। मुझे थोड़ी पता था कि आप मेरे से मालूमात करने आएंगे। हमें नहीं दिखा रहे? नहीं, मुझे अभी है नहीं मेरे पास दिखाने के लिए। अच्छा, आपने तामीरात कर दी, आपके पास दिखाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ ना।
मजीद तामीरात के लिए बल्दिया का लेटर होता है, वो दिखा दें। उसको क्या कहते हैं तामीरात के लिए? एनओसी एनओसी है मेरे पास, दिखा दें। बल्दिया के दुकान में मौजूद है। मैंने आपके पास क्यों नहीं है? कोर्ट में दिखाएंगे बल्दिया वाले, जब मैं कोर्ट में बुलाऊंगा उनको कि आ जाओ भाई मेरे से। जैसा कि जैसे ये शिकायत हमारे पास आई थी अपना, इससे हम 15-20 दिन से हम इसके ऊपर इंक्वायरी कर रहे हैं। मेरी टीम गई है, मैंने वहाँ पे एमसी साहब एडमिनिस्ट्रेटर साहब के हुक्म से मैंने वहाँ पे विज़िट किया था। दोनों पार्टियों से हमारी बात भी हुई थी और उसके बाद मैंने काम भी बंद करवा दिया था क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर साहब का हुक्म था। और उसके बाद उन दोनों पार्टियों को बिठा के हमने बातचीत करने की कोशिश की, पर वो आपस में नहीं बने। उसके बाद अभी 3 दिन पहले उनमें से एक पार्टी आई मेरे पास, जाहिद, जो उनके सामने वाला था शरीफ के, तो वो उन्होंने आगे से उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया है और मुझे भी कोर्ट का लेटर मिल गया। 20 तारीख उसकी रखी हुई है, 20 तारीख इंशाल्लाह कोर्ट में जाके फिर हम पेश होंगे। अपने खुद ने विजिट किया है वहाँ का जगह का, आपको लगता है कि जिस तरह वहाँ की खस्ता हालत है, जिस तरीके से पानी बह रहा है, उसके ऊपर तामीरात हो सकती है, और अगर तामीरात हो सकती है वहाँ कोई सानिया हो जाता है, कोई जानी नुकसान हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जनाब देखें, एक बात आपकी सही है, 1959 की ये मार्केटें बनी हुई है। HMC जो हमारी है वो बहुत पुरानी है। हम तो ये चाहते हैं कि आप ये जो जितने भी बैठे हुए लोग, ये सारी मार्केटें हमारी खाली करें, हम यहाँ से नई तामीरात बनाएं और सही तरीके के साथ बनाएं। अभी इस मार्केट में सिर्फ 23-26 दुकानें आई थिंक। वो अब मेरी बात मैं फिर वही सलमान साहब, मैं सिर्फ एक अर्ज करना चाह रहा हूँ कि कौन है जिसने ये तामीरात की इजाज़त दे दी? 3 माह पहले भी 1965 की बनी हुई है, इतनी खस्ता हालत में, उसका अफसर कोई, तो आपने कहा ना विजिट किया। आप मुझे इतना बता दें, आपको लगता है कि वो तामीरात जो अभी नई बनी है वो इसको अफोर्ड कर सकती है और कोई जानी नुकसान या कोई हादसा नहीं होगा? आपने खुद ने विजिट किया, आप इतना बता दें। देखें, जानी नुकसान जो है वो अल्लाह रहम करे और हादसा जो है वो अल्लाह के हाथ में है। हम भी अच्छी भली बिल्डिंगें गिर जाती हैं, ठीक है। अभी MC साहब ने अपना एक कमेटी बनाई है जिसमें मैं हूँ, हमारे नासिर लोधी साहब हैं, हबीबुर रहमान साहब हैं। आज हमने इसका फिर विज़िट किया है और अब हमारी जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो इसको चेक कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये तामीरात कितनी मजबूत है। हमें जैसे सिविल इंजीनियर हमारा जो है वो रिपोर्ट देंगे, अगर वो रिपोर्ट हमारी फेवर में उनकी आती है कि भाई ये अगर जगह चल सकती है तो काम करने देंगे आगे, वरना हम इसको ख़त्म करवा देंगे। इतनी बन गई है, गिरनी होती तो गिर जाती। मतलब आप किसी सानिया का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, अल्लाह रहम करे। मैं तो आपको तो देखें, अल्लाह मियाँ, मुझे लगता है वहाँ पर कि इतनी खस्ता हालत है, जिसने भी दी है परमिशन तामीरात की, उसने ज्यादती की है। अल्लाह न करे, अब मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, अल्लाह न करे, अगर गिरना होता ना जब इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है तभी गिर जाती। चले, अगर गिर जाए, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, जिम्मेदार कौन है? देखिए, पहली बात तो जो हमारे पास यहाँ पे नोट शीट चलती है, वो जिम्मेदारी जो NOC देता है वो, उस पहली बात तो हम इसको चेक करते हैं और ये पुरानी NOC है। और उसके बाद जो NOC ले रहा है, इसकी मोहम्मद शरीफ के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी है कि कल कुछ भी इसका होगा वो मालिक इसकी ज़िम्मेदारी उठाता है, वो हमें लिखत में देता है। और हमारी उसको NOC इसी शर्त भी यहाँ से HMC से दी जाती है कि अगर कोई कल मसला होगा आप इसको ख़त्म करोगे, ये आपकी NOC कंडीशनल हम NOC जारी करते हैं, बिल्कुल नहीं देते।